ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है क्योंकि इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से दो बड़ी खबरें हैं। एक तो खबर यह है कि मेरी कुछ अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी ओवरसीज़ से बातचीत हुई कि उनकी हिकमत अमली क्या है और वो क्या करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने पर वो बहुत खुश हैं। उन्होंने अपनी एक पूरी हिकमत अमली बनाई है। उन्होंने कहाँ कहाँ राब्ते किए हैं और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेरे पास शेयर की है ट्रंप के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि मज़हर अब्बास साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैंने उनसे बहुत सीखा भी, उनके साथ मैंने काम भी किया है। तो मज़हर अब्बास साहब के बारे में मैं ये बात क्लियरली आपको कह सकता हूँ, किसी एजेंडा के ऊपर कभी भी वो रिपोर्टिंग नहीं करते। ये इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी, आप इसे गलत इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। बाज़ औक़ात होता है कि आपका सोर्स आपको जो इन्फॉर्मेशन देता है वो ठीक नहीं होती। नॉर्मली हम इनको वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक खबर दी तो फिर फौरी तौर पे मैंने उसकी तहकीक की, क्योंकि मुझे इस खबर के अंदर को थोड़ा झोल नज़र आया और मैं ये चाह रहा था कि मैं देखूँ कि क्या वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है बरतानिया में। अब मज़हर अब्बास साहब ने खबर दी है तो उसको आप गैर संजीदा तौर पर नहीं ले सकते, और वो फेवरेटिज्म से बाहर जाके जो है वो खबर अगर उनके पास हो तो फिर वो देते हैं। अब मज़हर अब्बास साहब ने खबर ये दी कि कोई 26 के करीब पाकिस्तानी है जो बरतानिया में है, जिन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा के वहाँ जाने पे एहतजाज किया था, उन्हें वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर जो है बड़े शादियाने बजाए गए PMLN के कैंप्स में, और वो बड़े खुश हो गए कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो लोग एहतजाज करते हैं या जिन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ एहतजाज किया वो लोग डिपोर्ट होकर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, तो उनके साथ पता नहीं क्या जुल्म होगा और किस उनको सूरत का सामना करना पड़ेगा। तो ये खबर थी। अब जब इसके ऊपर तहकीकात मैंने की, अपने तौर पर कुछ लोगों से रब्ता किया, वकला से रब्ता किया, जो बरतानिया में मौजूद है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बताया कि हमारे पास जो खबर है वो ये कह रही है कि बरतानवी पुलिस के बकौल कोई मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ या उनके पास इस किस्म का कोई केस नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया कि जी बरतानवी पुलिस जो है वो जब उनसे बातचीत की, मुख्तलिफ लोगों ने रब्ता किया, तो वो इस खबर का वो ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो हंस रहे थे इसके ऊपर, यानी उन्होंने इसको संजीदा नहीं लिया। फिर डॉन के अंदर एक खबर छपी है, एक स्टोरी है, उसमें भी यही क्लेम किया गया कि बरतानिया में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना ही पुलिस के पास वहाँ कोई मुकदमा या केस ऐसा चल रहा है जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही हो उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ एहतजाज किया। अब बरतानिया एक जमहूरी मुल्क है, वहाँ पे एहतजाज किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जो ट्रेस पासिंग हुई है, ट्रेस पासिंग कहते हैं किसी की प्रॉपर्टी के अंदर आपने जाके मुदाखलत कर दिया या किसी की हुदूद के अंदर आप दाखिल हो गए, तो मैक्सिमम उसके अंदर जो ट्रेस पासिंग है वो ये है कि या कोई कानून की कहीं वायलेशन हुई है तो वो ये है कि गाड़ी को हाथ लगाया 2 या 3 लोगों ने, यानी गाड़ी को टच किया। गाड़ी को टच करना एज सच कोई जुर्म नहीं है, किसी शख्स के ऊपर असॉल्ट नहीं हुआ, किसी शख्स के ऊपर अटैक नहीं हुआ, कोई ऐसा फिजिकल हमला नहीं है जिसे आप कह सकें कि वो मारा गया हो या गाड़ी के ऊपर कोई चीज़ मारी गई हो। तो 2-3 लोगों ने गाड़ी को हाथ लगाया, इसमें भी 26 लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। मैक्सिमम जो कानूनी माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि 2 या 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई इतनी हो सकती है कि पुलिस उन्हें बुलवाए और बुलाकर इन्हें वार्निंग दे दे कि आज के बाद आपने किसी चीज़ को टच नहीं करना एहतजाज करते हुए, ये ज़रूरी है, लिहाजा आप एहतजाज करने का आपका हक है बरतानिया में, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, एक तो ये है कि पुलिस का मौक़िफ़ है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ है। इसमें एक दूसरी चीज़ भी है जिसे हमें देखना पड़ेगा। देखिए, बरतानिया में ना जमहूरियत है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। एक केस जब वहाँ पे बना ही नहीं है और वो मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज ही नहीं हो सकता, तो जब कहीं पे कोई मुकदमा ही नहीं है तो बंदे उठा के डिपोर्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी एक टेक्निकल नुक्ता है। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है, ऐसी इंसानी हकूक़ की बुरी सूरत हाल में कोई भी मुल्क जहाँ पे इलेक्शन होता है या जहाँ पे जमहूरियत है, उस मुल्क की हुकूमत पाकिस्तानियों को या उन लोगों को जिनके पास दोनों मुल्कों की शहरियत है या उन लोगों को जो कानूनी तौर पे बरतानिया में मौजूद हैं या उस जमहूरी मुल्क में मौजूद हैं, वो उन लोगों को हुकूमत के मुतालबे पर बगैर किसी कानूनी जवाब के हुकूमत के हवाले नहीं करेंगे। कोई बादशाह तो है नहीं, इस तरह की जमहूरियत है वहाँ पे, तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें प्रोटेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि उन्हें बरतानिया उठाएगा और उठाकर पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले कर देगा। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और अगर यहाँ पे उनमें से किसी को कुछ भी हो गया, किसी को गायब किया गया, किसी को गिरफ्तार किया गया, किसी के साथ जुल्म हुआ, या उनमें से किसी को कोई जिस्मानी नुकसान पहुँच गया या जानी नुकसान पहुँच गया, तो ऐसे में बरतानिया के लिए बहुत बड़ा इशू पैदा हो जाएगा, बहुत बड़ा सीरियस इशू हो जाएगा। और ये उस वक्त मैं आपको खबर दे रहा हूँ जब अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर एक रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की सामने आई है और पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़ोरदार आवाज़ उठाई है। अब थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक वीलॉग में बताया था कि अगले 3-4 दिन के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा से बड़ी मजबूत आवाज़ पाकिस्तान में होने वाले जुल्म और ज़्यादती के बारे में उठने वाली है। मैंने आपको वीलॉग में बताया था और ये वही सूरत हाल है जो अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमेटी ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अपनी एक और रिपोर्ट जारी की है, और ये रिपोर्ट 7 साल के बाद जारी हुई है। और इस रिपोर्ट में बहुत सारे अहम तरीन मसाइल उठाए गए हैं। जो मसाइल उठाए गए हैं और जो तजावीज़ दी गई हैं, जो ज़्यादा कंसर्न है अक़वाम मुत्तहिदा की, वो क्या है, मैं आपको एज इट इज़ उर्दू में पढ़ के बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने अभी तक जो आलमी इंसानी हकूक़ के मुआहदे हैं उन्हें अपने कवानीन का हिस्सा नहीं बनाया, यानी हम सारे कानून बनाते जा रहे हैं लेकिन जो इंसानी हकूक़ के आलमी मुआहदे हैं उन्हें पाकिस्तान अभी तक अपने कवानीन का हिस्सा नहीं बनाया। दूसरा उन्होंने कहा कि मुल्क में बदनवानी को रोकने के लिए मजीद सख्त कवानीन और इक़दामात की ज़रूरत है जो पाकिस्तान नहीं कर रहा। खासतौर पर अदलिया, फ़ौज और सरकारी इदारों में मर्दों और औरतों को बराबर हकूक़ देना ज़रूरी है और ख़वातीन को सियासी और अहम फैसले करने वाली जगहों पर शामिल करना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद, इज़्ज़त के नाम पर कत्ल और नुकसानदेह रवायात को ख़त्म किया जाए।
जबरी गुमशुदगियों का बड़ा जिक्र किया गया इसमें कि वहां पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियां की जा रही हैं, तशद्दुद के वाकयात बढ़ रहे हैं और बगैर कानूनी कार्रवाई के मावराए अदालत जो कत्ल जैसे मसाइल हैं ये भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और जिनमें इसमें क्लेम किया गया रिपोर्ट में, जिनमें अक्सर फौजी, इंटेलिजेंस इदारे और पुलिस मुलव्वस होती है। खासतौर पर इंसानी हकूक के कारकुनों, सहाफ़ियों, तलबा और अकलियतों और हुकूमती नाकदीन को निशाना बनाया जाता है। यानी जो लोग हुकूमत पर तनकीद करते हैं उनको निशाना बनाते हैं, अकलियतों को निशाना बनाया जाता है। सहाफ़ी बड़ा सॉफ्ट टारगेट है, सहाफ़ियों को टारगेट किया जाता है। इंसानी हकूक के कारकुनों को और तलबा को भी निशाना बनाया जाता है अनफॉर्चुनेटली। गुलामी, जबरी मुशक्कत, इंसानी स्मगलिंग के मसाइल भी इस रिपोर्ट में बयान किए गए हैं। और यह भी कि इख्तलाफ राय करने वाले लोगों की आज़ादाना नकलो हरकत को रोकने के लिए बाकायदा लिस्टें बनाई जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। 4th शेड्यूल में लोगों का नाम डाल दिया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो इख्तलाफ राय रखते हैं हुकूमत से, तो वो पाकिस्तान में मूव नहीं कर सकते। एक मिसाल मैं हूं, अब मैं जहां बैठा हूं, मैं भी बताऊं मैं यहां पे हूं, तो मैं सुबह तक मुझे गिरफ्तार कर लेंगे या 1-2 दिन तक पहुंच जाएंगे, जब भी पहुंचेंगे मुझे पकड़ लेंगे। तो आप आज़ादी से मूव नहीं कर सकते पाकिस्तान में। और बहुत सारे लोग हैं बेचारे अपने आप को छुपा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आधी पॉलिटिकल पार्टी जितनी पंजाब में वो तो सारे के सारे ही छुपे हुए हैं। खवातीन तक जो है वो सामने नहीं आ सकती, बहुत मुश्किलात हैं। तो ये उसका जिक्र भी किया गया यहाँ पे। फिर रिपोर्ट में कहा गया कि इस मुल्क में बहुत से मसाइल हैं जिनमें बदनवानी के खिलाफ मौसर कवानीन को नाफिज करने के तरीकाकार को मजबूत करना जरूरी है। खासतौर पर अदलिया, फौज और अवामी अफसरान से मुताल्लिक हमने ज़बरदस्ती गुमशुदगियों या जबरी गुमशुदगियों, तशद्दुद और फौजी इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस के जरिए किए गए गैर कानूनी और मावराए अदालत फांसियों के मसाइल भी ज़ेर गौर लाए हैं, जिनमें इंसानी हकूक के महाफिज, सहाफ़ी, तलबा, सियासी कारकुन, नस्ली और मजहबी अकलियतें, अवामी अफसरान और सियासी मुखालिफिन शामिल हैं, जिनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जिनके पासपोर्ट भी जब्त किए गए हैं, इनको हिरासत में लिया गया है, इनकी नकलो हरकत की निगरानी की गई है या इनकी नकलो हरकत बंद कर दी गई है। हम इस बात पर भी तशवीश का इजहार करते हैं कि हुकाम को ज़ाती डाटा तक रसाई हासिल करने और गैर मुल्की हुकूमतों के साथ शेयर करने का बहुत वसी इख्तियार है। यानी ये जो अभी टेलीफोन कॉल टेप करना या बहुत बड़ी पैमाने पे जो लोगों का डाटा उसकी निगरानी करना, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हाल ही में की है। और रियासत में शहरियों की निगरानी के इक़दामात और तरीक़ेकार में इजाफे की खबरें मिल रही हैं, जिनमें शहरियों की कॉल्स और उनके जो मैसेजेस हैं उनको रिकॉर्ड करना और सुनना शामिल है। और यहाँ तक कि एक बड़े पैमाने पर निगरानी का निज़ाम भी बनाया गया है पाकिस्तान में, जिसका मकसद अब ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को इसके अंदर शामिल किया गया है ताकि 4 मिलियन सारिफीन यानी 40 लाख तक लोग जो हैं उनके डेटा तक टेलीकॉम रिकॉर्ड को बगैर किसी ज़ाब्ता के या रवायती इजाज़त के कब्जे में लिया जा सके। 40 लाख लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको जब चाहे रियासती इदारे उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, और इसके लिए पूरा टेलीकम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उसको यरगमाल बनाया गया है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कह रही है। हमने रियासत पाकिस्तान के लिए 3 फौरी इक़दामात पर जोर दिया। अब ये कह रहे हैं 3 चीज़ें हम कह रहे हैं फ़ौरन पाकिस्तान की रियासत करें। नंबर 1, पहली तरजीह जो दहशतगर्दी का एक्ट है उससे मुताल्लिक है, जिसमें पुलिस को ऐसे इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो वारंट के बगैर घरों की तलाशी लेती है, घरों में घुस जाते हैं, अफराद की तलाशी लेती है और पुलिस हिरासत में एतराफ़ जुर्म करवाती है और उसको अदालत में शहादत के तौर पर पेश करती है। और तहकीकात और मुकदमे के लिए जो है वो कोई हद मुकर्रर नहीं करते। यानी लोगों को परेशान किया जा रहा है दहशतगर्दी के नाम के ऊपर। एक तो उन्होंने कहा ये बड़ा सीरियस इशू है और ये बच्चों पर भी लागू कर दिया जाता है, तो पहली तरजीह ये है कि इस चीज़ को ठीक किया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा फौरी तशवीश का जो मामला है वो जजेस और प्रोसिक्यूटर का मामला है, अदलिया का मामला है। इनकी मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए पाकिस्तान में, गैर जानिबदारी और इनको हिफाजत मिलनी चाहिए। और ख़ास तौर पर अदलिया की आज़ादी के हवाले से जो आईनी और कानून साजी का जो फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया जा रहा है ये गलत है। और हमने सुना है कि आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा भी पाकिस्तान में होने वाली 26वीं आईनी तरमीम का तज़किरा कर रहा है। ये झंडे गाड़े हमने दुनिया के अंदर। और वो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कह रही है कि हमारे ख्याल में अदलिया और अवामी इस्तगासा दोनों की आज़ादी के लिए संगीन खदशात को जन्म दिया है, इस आईनी तरमीम के हवाले से वो लिख रहे हैं। तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही जिसके ऊपर बहुत तशवीश है वो ये है कि कानून और अमल में इजहार राय की आज़ादी पर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय है ही नहीं, ना रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान में, ख्वाह वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। इंटरनेट की बंदिश की जाती है, वेबसाइट्स बंद की जाती हैं, ऑनलाइन वसाइल को ब्लॉक किया जाता है, जैसे पाकिस्तान में एक्स को ब्लॉक किया गया है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी भी लगाई जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो परेशान कुन है। ये जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ गई। अब मुझे बताएं कि एक ऐसी रिपोर्ट एक मुल्क के बारे में आई है अक़वाम मुत्तहिदा की, वो मुल्क बगैर किसी मुकदमे के डिमांड करता है बरतानिया के 26 बंदे हम दे दो। तो क्या बरतानिया वो 26 बंदे, ना बरतानिया में मुकदमा ना पाकिस्तान में मुकदमा, पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकता, तो बरतानिया उठा के पाकिस्तान को दे देगा? ये नहीं हो सकता। बरतानिया के लिए बड़े सीरियस इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, वो ये नहीं कर पाएगा। पूरी दुनिया से लोग जमहूरियत होने की वजह से बरतानिया में जाते हैं और दुनिया के पैसे का फ्लो भी बरतानिया में इसीलिए जाता है कि वहां पे जमहूरियत है। तो ये उनके लिए बड़ा सीरियस मसला बन जाएगा अगर ऐसे वो लोगों को उनके मुल्कों के हवाले करना शुरू कर देंगे, तो ये होने नहीं लगा। ज़ुल्म खलीलज़ाद ने एक ट्वीट किया, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि पाकिस्तान की हुकूमत बहुत बुखलाहट का शिकार है। इनके हाथ पांव फूल गए, हवन्नकों जैसे काम कर रहे हैं। यानी हुकूमती वज़रा के आप स्टेटमेंट सुने, खासतौर पर ख्वाजा आसिफ साहब बहुत परेशान है, बाकी लोग भी परेशान है, लेकिन वो इतनी परेशानी जाहिर नहीं कर रहे। ख्वाजा आसिफ साहब इसलिए परेशान है कि बेचारे बड़ी मुश्किलों से तल्ला बिनत करके तो वो फॉर्म 47 उन्होंने लिया है रियाना डार साहबा के खिलाफ, वरना उन्होंने लंबी लीड से ख्वाजा आसिफ साहब को घर भेज दिया था इलेक्शन वाले दिन ही, लेकिन जाली फॉर्म 47 पे आके वो बैठ गए। अब उन्हें खतरा नजर आ रहा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ख्याली पुलाव पकाते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ऑर्डर देते हैं कि जनाब इमरान खान को छोड़ दें, और फिर ख्याली पुलाव पकाते हैं कि जनाब हम नहीं छोड़ रहे। यानी
ना किसी ने आपको कहा, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डोनाल्ड ट्रंप को कुछ कह रही है, ना वो डिमांड कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमें छुड़ाएगा, ना उनका ये दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप हमें छुड़ाएगा। तू कौन, मैं खामखा बिला वजह ख्याली पुलाव पकाते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है जी, वो हमें ये कह देगा जी, वो ट्वीट कर देगा जी, वो ऐसे कर देगा, वो वैसे कर देगा, और जनाब हम उसके ऊपर ये जवाब देंगे। ये लेट जाएंगे, बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये बिल्कुल लेट जाएंगे। ये ऐसे लेट जाएंगे जैसे कि कमरुज़्मान कारा साहब ने स्टेटमेंट दिया। कमरुज़्मान कारा साहब ईसा नकवी साहब से प्रोग्राम में बात कर रहे थे। ईसा नकवी साहब भाई हैं, बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा इमरान खान ही सिर्फ अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह सकता है, हम अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते, वरना वो हमारी इमदाद बंद कर देगा। ख्वाजा आसिफ खुद कह चुके हैं हमारे वेंटिलेटर वहां से चल रहे हैं। तो अब जुल्म खलीलजाद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट उनका बड़ा मानी खेद है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के इंतखाबात में ट्रंप की जीत के साथ जनरल आसिम मुनीर ट्रंप के दोस्त इमरान खान की जारी नाजायज कैद की कैसे वजाहत करेंगे। वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब कैसे वजाहत करेंगे, इमरान खान साहब को नाजायज तौर पर कैद में रखा हुआ है, वो ट्रंप का दोस्त है, तो ट्रंप की जीत के बाद वो उसको कैसे कायल करेंगे कि इमरान खान क्यों जेल में। वक्त आ गया है कि इमरान खान और दीगर अफराद को जो बगैर मुनसिफाना अदालती अमल के कैद हैं उन्हें रिहा किया जाए। ये जनाब जुल्म खलीलजाद साहब ने ये ट्वीट किया है, ये उनका स्टेटमेंट है। अब उनके स्टेटमेंट को आप जरा एक साइड पे रखें। मैंने जो बरतानिया में लोगों से बात की है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि वो लोग क्या करने जा रहे हैं। कल भी ट्रंप की टीम के लोगों का राब्ता हुआ पाकिस्तानी ओवरसीज अमेरिकन से, जिन्होंने वोट किया ट्रंप के हक में, उनके साथ राब्ता हुआ, उनके साथ उन्होंने बातचीत की है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार राब्ता हो रहा है, उन्होंने मुझे कंफर्म किया है। और इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने एक लॉबिस्ट जो है वो उसको हायर किया है बरतानिया में, और उसकी जो कीमत रखी गई है, जो उसको पैसा दिया जाएगा, वो 15 लाख अमेरिकी डॉलर है, यानी 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया जाएगा, पाकिस्तानियों के पैसे से दिया जाएगा। 6 लाख अमेरिकी डॉलर जो है वो एडवांस में दिए जा चुके हैं, बाकी जो 9 लाख अमेरिकी डॉलर हैं वो काम मुकम्मल करने पे दिए जाएंगे। अच्छा, इस लॉबिस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, इसी लॉबिस्ट को माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इमरान खान साहब ने भी अमेरिका में मुस्बत लॉबिंग के लिए हायर किया था, इसी लॉबिस्ट को हायर किया था, इमरान खान साहब ने भी किया था। लेकिन आपको मजे की बात बताता हूं कि वो $0 कॉन्ट्रैक्ट था, यानी पाकिस्तान की हुकूमत ने ₹1 $1 नहीं दिया था इसी लॉबिस्ट को। और इसने कैसे लॉबिंग की फिर इमरान खान के हक में, और वो कामयाब लॉबिंग थी। वो लॉबिंग ऐसे की कि उस वक्त जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क, हम पैसे नहीं दे सकते, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वो पैसा दिया था लॉबिस्ट को। और आपको एक इंतहाई अजीब बात बताता हूं कि ये लॉबिस्ट कामयाब नहीं हो रहा था। इसको कामयाबी मिली तब जब ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिकन जो है उन्होंने इसका पूरा साथ दिया और वो इसके साथ शामिल हुए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि उसी लॉबिस्ट को हायर किया है मौजूदा रजीम ने, और उनको ये टारगेट दिया गया है कि हमारे लिए जरा अच्छे हालात पैदा करें। अब वो जो लॉबिस्ट है, मेरी इतला के मुताबिक उसने ओवरसीज पाकिस्तानियों से रब्ता किया है, जो अमेरिकन है, अमेरिका में रहने वाले जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनसे रब्ता किया, और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनकार कर दिया। देखिए, ये लॉबिस्ट पहले भी कामयाब नहीं हुआ था जब तक कि जो अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, जब तक कि उन्होंने साथ नहीं दिया था। ये लॉबिस्ट अब भी कामयाब नहीं होगा जब तक कि अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी साथ नहीं देंगे। ये कंडीशन है। तो पाकिस्तानी हुकूमत का पैसा ज़ाया हो रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान का पैसा ज़ाया हो रहा है बल्कि इनकी एफर्ट भी ज़ाया हो रही है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ अगर ये हुकूमत बनाकर रखेगी तो ओवरसीज पाकिस्तानी ही सबसे अच्छी लॉबिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी अमेरिका में इलेक्शन हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मुझे जो चीज़ें पता चली मैं आपको बता देता हूँ। ये निकी हैली और जो साबिक वाइस प्रेसिडेंट थे ट्रंप के, माइक, ये भी सदर के उम्मीदवार बनना चाह रहे थे रिपब्लिकन से। इनका मुकाबला हुआ ट्रंप के साथ, तो इन्होंने ट्रंप के बारे में काफ़ी नेगेटिव बोला। अब मैं आपको अजीब बात बताता हूँ कि ट्रंप की अपनी तबीयत कैसी है। ये मुझे अमेरिका में दोस्तों ने बताया। उन्होंने कहा जी पूरी कंपेन में ज़रूरत के बावजूद ट्रंप को इनकी ज़रूरत पड़ी, ट्रंप ने इनको करीब नहीं आने दिया, क्योंकि इन्होंने ट्रंप के बारे में मनफी बोला था। ट्रंप का ये प्रॉब्लम है, जो उसको गाली देता है, उसके साथ बदतमीजी करता है या उसके बारे में मनफी बोलता है, ट्रंप उसको अपने दिमाग में रख लेता है, और ट्रंप फिर मौका आने के ऊपर उसको बताता है कि आपने मेरे साथ ज्यादती की है। तो ट्रंप ने इनको अपने करीब भी नहीं आने दिया पूरी कंपेन में, जरूरत होने के बावजूद इनको मुंह नहीं लगाया, और अब इलेक्शन जीत गया वो अकेले ही। और जिसने उसका साथ दिया या जो उसका दोस्त है, अब आप अंदाजा करें ट्रंप की पहली एक्टिविटी क्या थी। यानी जैसे ही उसने अपना रिजल्ट हुआ उसके बाद उसने ऑफिशियली अपना अनाउंसमेंट किया, उसने एक तकरीर भी की है जहां उसने अमेरिकन फौजियों के बारे में भी एक स्टेटमेंट दिया। इन सारी चीज़ों को अलग करें, उसकी जो पहली एक्टिविटी आई है ना, वो आई है इलन मस्क के बच्चों के साथ, क्योंकि इलन मस्क बड़े लंबे अरसे से ट्रंप के लिए कंपेन कर रहे थे और उन्होंने बड़ा जोर लगाया था, तो फैमिली निगलेक्ट हो रही थी, तो ट्रंप ने कहा ठीक है आओ। अब इलन मस्क के बच्चों के साथ वो दिखाया जी शॉप के अंदर शॉपिंग कर रहे हैं, उसके बाद खाना शाना खा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोस्तों का दोस्त भी है, और डोनाल्ड ट्रंप का ये भी प्रॉब्लम है कि वो उस बंदे को दिमाग में रखता है जिसने उसके साथ खराबा किया हो। तो पाकिस्तानियों ने ये बताया मुझे कि हमने ये सारा डाटा इकट्ठा कर दिया। इस डाटा में जो खास चीज़ें उन्होंने इकट्ठी की हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने राना सनाउल्लाह का मौजूदा स्टेटमेंट साथ लगाया, ख्वाजा आसिफ के, और हमने ये भी उनको लिख के बताया रिपोर्ट के अंदर कि बिलावल जो बाइडन का ब्लू आइड बॉय है, बिलावल जो है वो फेवरेट बच्चा है जो बाइडन का, और बिलावल ने जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ट्रंप के बारे में वो भी उन्होंने उनके सामने रखे। फिर मरियम नवाज का स्टेटमेंट भी बताया और बाकी सबके स्टेटमेंट लगा के उन्होंने कंक्लूजन ये दिया हुआ है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है इन्होंने ट्रंप की भरपूर मुखालफत की है, और ये अमेरिका में भी ट्रंप के इलेक्शन हारने के लिए अपने तौर पर जो कर सकते थे इन्होंने किया है। अब ये वो सारी चीज़ें जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत और जो रजीम है इसके खिलाफ ट्रंप को फीड करना शुरू कर दी, और ट्रंप की टीम उनके साथ लगातार राब्ते में है। तो ऐसे में ये जिस किस्म की लॉबिंग कर रहे हैं ये तो काम नहीं करेगी। हाँ, एक चीज़ है जो मैंने उनसे पूछी है और वो मोहम्मद बिन सलमान को लेकर है।
तो मैंने कहा जी मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बताया। उन्होंने कहा जी मोहम्मद बिन सलमान का और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा करीबी ताल्लुक है और मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के ऊपर बहुत इन्वेस्ट भी किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद की और मोहम्मद बिन सलमान दोनों की बड़ी जबरदस्त यारी भी है। ये एक फैक्टर ऐसा है जो डोनाल्ड ट्रंप को मुतासिर कर सकता है। मैंने कहा कितना मुतासिर करेगा? उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मौके से पीछे हट जाए मोहम्मद बिन सलमान के कहने पे। हाँ, ये जरूर होगा कि जब मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप को राब्ता करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, तो डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान को, ये क्लेम है, ये एक नहीं 2-3 सोर्सेज ने क्लेम किया। उन्होंने जितना हम डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं वो मोहम्मद बिन सलमान को कहेंगे कि आपने मेरे से राब्ता किया ना, अब इस मसले को जाके खुद ही हल करो और ये जो ज्यादती और जुल्म हो रहा है इसको बंद करवाओ। तो ये मामला उस तरफ भी जा सकता है। बार अभी देखते हैं क्या होता है। जो चीजें मुझे पता चली मैंने एज इट इज आपके सामने रख दी हैं और कुछ और चीजें भी हैं लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया। नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।